सर के पास जा रहे हैं पॉडकास्ट देने। तो वो बोले कि यार मजाक कर रहा है तुम, वैसा थोड़ी ना है। तो फिर हम आपका फ़ोटो भेजे। तो ये जर्नी का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? और अगर मैं बात करूं तो इंजीनियर्स अड्डा इस जर्नी के दौरान कितनी और कैसे हेल्प किया आपकी? सर वही बताया ना सर कि जैसे आपका आता था सर वो मैराथन वाला वीडियो जो मतलब एस्टिमेशन का आप निकालते थे, और इधर हम BMC BMC सब निकालते थे, वो सब देखते थे सर। उसी में हमको लिखता था कि मान लीजिए हम एस्टिमेशन में टेंडर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह छूट गया कि ये नहीं हो पाया, तो हम वो कर लेते थे सर। अचानक से वो क्वेश्चन आ जाएगा तो बोलिए हाँ ये सर पढ़ाए थे, ये आ गया करके एकदम, तो वो वहाँ काम आ जाता है सर पूरा। वाह, इनके साथ पॉडकास्ट करना है। नहीं सर, तो क्या था वो? सर वही ना सर, अभी आज मतलब वो बहुत मतलब हम ज़्यादा देखते रहते थे ना नोटिस क्या आ रहा है करके, तो सबसे पहले उन्हीं का कॉल आ जाता था। अरे ये वीडियो देख रहे थे हम, तो बहुत सारा सर आपका पॉडकास्ट का वीडियो बहुत सारा वो भेजते थे हमको कि ये करके कि ये सर को देखो, ये सर को देखो, तुमको कुछ अलग आइडिया मिलेगा, अलग एनालिसिस मिलेगा, तुम उस हिसाब से करना, उस हिसाब से पढ़ना। बोले कि हम उनको बताया कि हमको मिला है ये CPWD मिला है, तो हमको अच्छा लगा, उनको भी बहुत अच्छा लगा सर। ये मतलब मेरे लिए बहुत मतलब उनका चेहरा देखने लायक सर, उसको हम यहाँ बता नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा लगा हमको। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज ये पॉडकास्ट आप सभी बच्चों के लिए बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर वो बच्चे जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आज ये पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं नीरज राणा, जो SSC JEE 2025 में कैटेगरी रैंक जिनकी है 13, CPWD हासिल किए हैं, और सर का जो अटेम्प्ट था ना वो 3rd अटेम्प्ट था। आज हम नीरज से जानने वाले हैं कि इनकी स्ट्रेटजी क्या थी, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, पहला रिएक्शन क्या था, और उस सीक्रेट फार्मूला जिससे इनका सिलेक्शन एक CPWD में हुआ है, वो भी 3rd अटेम्प्ट में हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है नीरज। थैंक यू सर। कैसा फील कर रहे हो भाई? सर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं सर अभी तो। इस बार अच्छे से अटेम्प्ट दिए पूरा सिलेबस कवर करके। तो ओके, तो क्या कभी आपने सोचा था कि आपकी इतनी अच्छी रैंक आने के बाद मेरे साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिलेगा? सर ऐसे तो बस प्लेलिस्ट में देख रहे थे कि कभी वहाँ तक जा पाएंगे करके, मतलब अभी अच्छा लग रहा है सर कि मतलब आ गया और आपके सामने मतलब आ पाए हम। थैंक यू। तो अच्छा, अगर मैं आपसे कुछ पॉइंट्स पूछूं, क्या रिएक्शन था, पहला रिएक्शन क्या था, आपने किसको बताया जब आपने अपना रिजल्ट देखा? तो सबसे पहले किसको बताया और क्या रिएक्शन था? सर पहली बार में मतलब मेरे दोस्त लोग आए रूम पर, बोले कि एक बार तुम अपना रिजल्ट देखो करके। तो किसी का चेहरा देख के लग रहा था कि हुआ है या नहीं हुआ है करके। तो फिर मैं देखा, उसके बाद अपना पोस्ट कोड देखा, उसके बाद फिर डायरेक्ट अपने पापा और भैया को एक साथ ही कॉल किए, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल, जहाँ पे दोनों को बताए। पापा बहुत खुश हो गए एकदम, बोले कि हम उनको बताए कि हमको मिला है ये CPWD मिला है, तो हमको अच्छा लगा, उनको भी बहुत अच्छा लगा सर। ये मतलब मेरे लिए बहुत मतलब उनका चेहरा देखने लायक सर, उसको हम यहाँ बता नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा लगा हमको। ओके, फिर इसके बाद मम्मी का क्या रिएक्शन था? सर मम्मी को भी बताया, मम्मी से बात किए तो मम्मी तो एकदम वही रोने लग रही थी। आसपास वो मम्मी कहीं गई हुई थी वहाँ पे, तो वहाँ पर भी वो सबको बताया तो कि बेटा का हो गया करके नौकरी। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। CPWD आपका सपना भी था कि CPWD मिले। अच्छा नीरज, आप अपनी थोड़ा जर्नी के बारे में बताइए, आपकी जर्नी किस तरीके से थी? सर पहले तो मतलब हम 2023 के पास आउट है सर। तो पहले तो हम बोले कि पहले पढ़ने का था, तो वही हम 6-7 महीने मतलब ट्रेनिंग किए। तो कहीं प्लेसमेंट हो गया तो वहाँ ट्रेनिंग किए, वहाँ पे काम वाम कर रहे थे। तो वहाँ पे हम पहला अटेम्प्ट दिए थे SSC का। तो उस टाइम मेरा कुछ मार्क्स मतलब बहुत कम मार्क्स था, 75 मार्क्स था। तो जो कि मतलब हमको बहुत ये लगा कि यार मेरा नॉलेज मतलब पढ़ाई लिखाई मतलब उधर ज़्यादा ध्यान दे रहे तो हो नहीं पा रहा लग रहा है। तो घर में हम अपने पापा भैया से बात किए डायरेक्टली कि ऐसा है, तो पापा भैया फिर राज़ी हो गए। बोले ठीक है चलो तुम कर लो थोड़ा सा तैयारी अच्छे से। तो फिर मैंने तैयारी करनी स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट दिए, तो तब तक मेरा सिलेबस कवर नहीं हुआ था। तो उस समय मैं पिछली बार प्री में मतलब 111 नंबर लाए थे, जिसमें 5 मार्क्स से मतलब मेरा छूट गया था। और इस बार मतलब कि अच्छी रैंक आ गई, मतलब फिर से दिए जबकि सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया करके। अच्छा, इस बार अगर बात किया जाए, आपके CBT 1 में कितने मार्क्स थे, CBT 2 में कितने मार्क्स थे? सर मेरे प्री में 142 मार्क्स थे, और मेरे मेंस में 221 मार्क्स थे सर, रॉ मार्क्स थे पूरे। ओके, उसके बाद नॉर्मलाइज होके कितना पड़ा था? सर मतलब यही मतलब फाइनल जो मार्क्स हुआ तो 142, और वो मतलब CBT 2 में आपके 142, CBT 2 में 221 मार्क्स। CBT 1 में 142। यस, वो नॉर्मलाइज सर क्या सीक्रेट था, मतलब आपने किस तरीके से अटेम्प्ट किया, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को किस तरीके से आपने बैलेंस बनाया? सर टेक्निकल का तो सर यही है रीज़न कि आप अपने कॉपी को जितना नोट्स है 14-15 जो नोट्स है आपके, तो वो आप बार बार पढ़ते रहिए, जितना बार पढ़ सकते हैं, मतलब 10 बार 12 बार जितना बार पढ़ सकते हैं आप पढ़ते रहिए, और उससे आपका टेक्निकल एकदम स्ट्रांग हो ही जाएगा।
कुछ भी हो जाए, आप यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं अभी, लेकिन हाँ, सारा सिलेबस देखना ज़रूरी है। आपका मतलब हाइड्रोलॉजी का हो गया, ये सब। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि जो छूटा हुआ है पहले सिलेबस, उसको कवर करना है। तो वहाँ से हम बोले कि अब शॉर्ट नोट्स भी हम नहीं बना पाए थे कि सबको शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। तो हम क्या किए कि मतलब जो भी मेरे गलत होते थे टेस्ट सीरीज़ में, क्वेश्चंस कुछ गलत हो रहे हैं तो आप उससे कंसेप्ट, जैसे मान लीजिए रेलवे में होता है ना सर कि बहुत सारा क्रैकिंग वगैरह जो बहुत सारा पूछता है, जो हाँ, बिल्कुल, डिफेक्ट्स बिल्कुल। वगैरह पूछता है। वो रेलवे में क्या हाँ, होता है, रेलवे में थोड़ा बीएमसी और मेंटेनेंस वाला पोर्शन अलग हो जाता जी है। सर। तो मतलब हुँ, वो आपको आपके मन में डर बैठा देता है ना सर कि हुँ, ये क्वेश्चन अगर आ गया 2-3 क्वेश्चन यहीं से, हुँ, तो आप बाहर हो जाओगे हुँ, कि आपका मार्क्स नहीं आ पाएगा। बहुत सारा हाईवे मेंटेनेंस, तो हम ये सब टॉपिक को अपना अलग करके पहले ही से हम लिख करके रखे थे एक कॉपी में कि इसको हर दिन तो पढ़ते रहना ही है जेईई के लिए, कि आपका तभी सिलेक्शन हो पाएगा। और इस बार देखे थे हम लोग, स्टील का बहुत सारा क्वेश्चन पूछ दिया था। सिम्पटी 2 में ना जी सर, अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड था। और जो कि हम लोग प्लेट गर्डर वगैरह क्वेश्चंस हम ज़्यादा देखते भी नहीं है, हुँ, वो एक टेबल याद करते हैं। लेकिन उसमें भी आप अगर घुस के पढ़िएगा, तो आप ये सब जितने क्वेश्चन पूछे गए थे ना, तो उसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन सही-सही करके आ जाते। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा था कि जो हम अपना एक कंसेप्ट टाइप का कॉपी बना दिए थे, जिसमें गलत और नया कंसेप्ट जैसे एयर पॉल्यूशन वगैरह लिखना, ये सब हम अच्छे से लिख लिए थे कि अच्छे से करना है करके। ये स्ट्रैटेजी था, पता नहीं अब ये सही हो गया तो वही सही लगा। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, जैसे सीबीटी 1 में हाँ। आप रीजनिंग और जीएस को कैसे कवर किए थे? क्या एक साथ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को लेकर चले थे कि अलग-अलग? सर हम एक साथ लेके चले थे सर। हुँ, अब नॉन-टेक में सर एक बहुत बड़ा डर बैठा हुआ रहता है कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं, कि अगर कुछ कंप्लीट नहीं रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा तो आप नंबर नहीं ला पाइएगा। बिल्कुल। तो हम पहले अपना सिलेबस कवर कर लिए। यही मतलब वीडियोज़ वगैरह देख कर के जितना भी है, मतलब सर नॉन-टेक का जो है हमारा सारा वीडियो देख के अपने नोट्स बना लिए अच्छे से हुँ, कि एक सिलेबस मेरा मिनिमम हो जाना चाहिए, हुँ, जितना भी स्ट्रैटेजी के सब रहता है। और नॉन-टेक में और रीज़निंग बच गया। रीज़निंग में क्या है सर कि उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मेरे लिए मतलब दिक्कत दे रहा था जल्दी-जल्दी बनाने का, ब्लड रिलेशन वगैरह ये सब, कि वो सब और सर्कुलर वाला प्रॉब्लम जो होता हुँ, है, कि आपको बन तो जाएगा वहाँ, लेकिन आप कितना जल्दी बनाते हैं वो टाइम सेव कर पाइएगा। मेरे लिए प्री में यही अच्छा था कि हम प्रैक्टिस बहुत किए थे, तो मतलब 30 टू 32 मिनट्स में हम अपना ये रीज़निंग बना दिए थे, जिससे वाह! हमको बहुत सारा मतलब टेक्निकल में टाइम मिल गया था। टेक्निकल में टाइम तो मिल गया। इस तरह से मतलब हम बहुत सारा 2 बार हम अपना पेपर देख लिए थे प्री में कि क्या-क्या क्वेश्चन्स है, क्या-क्या नहीं है करके, फिर वो मेरे लिए बहुत ईज़ी रहा। ओके। सिविल इंजीनियरिंग के 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन-कौन से हैं जो बच्चों को एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ने चाहिए? सर ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट सर हमको पिछली बार हम आरआरबी जब दिए थे तब मेरे आरसीसी और स्टील कंप्लीट नहीं था सर। हुँ, तो हम आरसीसी स्टील पढ़े, तो और एक मेरे दोस्त है, वो भी बोले कि देखो तुम्हारा जो कंप्लीट नहीं है उसको पहले पढ़ लो। तो हम वही पहले पढ़ लिए, और फिर बीएमसी एस्टिमेशन, और फिर आपका ये रह गया इरिगेशन जो है, हुँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बेसिकली इसमें नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी 2 से 3 क्वेश्चन अगर आ गया वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको भी हम छोड़े नहीं थे, तो वो पढ़ लिए। और सॉइल वगैरह जो है वो मतलब वो तो नोट्स से सब अच्छे से पढ़ रहे थे सर, हुँ। कि रिवाइज़ करना है वो सब में। तो नीरज, आप अपने वीक सब्जेक्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट किए? सर वीक सब्जेक्ट में सर आप देखिएगा, अगर कोई वीक सब्जेक्ट है तो आपका कोई टॉपिक ही मतलब वीक रहता है। हुँ, तो अब हम वो नहीं है ना कि सर कि मतलब पूरा सब्जेक्ट पढ़ने लगेंगे। तो हम वही छाँट लिए थे कौन-कौन सा टॉपिक है मेरा, हम उसी को सीधा मतलब सर्च करके अच्छे से मतलब यूट्यूब में देख के पढ़ लेते थे, हम उसको बना लिए थे, जो भी गलत होते थे। तो अ, ऑल हुँ, सब्जेक्ट हम देखते थे सर। ओके, ओके। अच्छा, जैसे बच्चों का यहाँ पर एक डाउट आता है, बच्चों के बिहाफ़ पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ, बच्चों का एक डाउट आता है, सर जैसे नीरज भैया ने 2 साल 3 साल में सिलेक्शन ले लिया है, उसके लिए हमको कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा कि हमारा भी इस बार सीपीडब्ल्यूडी हो जाए? सर वही सर, अगर आप एवरेज रखिएगा तो 5 से 6 घंटा भी अगर पढ़िएगा मान लीजिए, लेकिन एक तरीके से पढ़ना है, कि अब ऐसा नहीं कि हम कुछ दिन पढ़े उसके बाद 1-2 दिन मतलब घर चले गए या कुछ कर लिए, या कहीं मतलब गैप नहीं रखना है अब सर। कंसिस्टेंसी रहेगा, और मतलब एवरेज आवर भी आप पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए यही सबसे बड़ा चैलेंज था सर, कि पहले हम पढ़ते थे पूरा रात भर जग-जग के कि हुँ। ऐसा है, इस तरह से पढ़ते हैं। तो पापा बोले कि सुबह उठ के देखो, सुबह में क्या होता है। तो हम सीधा सब चीज़ अंधाधुंध मतलब मानने लगे पापा का बात, अच्छा, अच्छा, मैं यहाँ पर क्या हो भी गया? आने वाला हूँ। कुछ जी बच्चे सर। ऐसे होते हैं ना, जिनको लगता है कि सर मैं रात में पूरी रात भर पढ़ूँगा, दिन भर सोऊँगा। कुछ बच्चों को लगता है सर सुबह पढ़ूँ कि शाम पढ़ूँ। कुछ बच्चों को लगता है शाम पढ़ें कि सुबह। मतलब ये बहुत बड़ा, मतलब वो सोचने में ही कई दिन लगा देते हैं। आपकी जी सर। तरफ से कुछ सजेशन इन बच्चों को? सर वही बात है, वही ना, जब मन करे तब पढ़ें। सोचना नहीं है, मतलब पढ़ना है। अगर पढ़ने का मन कर रहा है तो पढ़िए पूरा एकदम अच्छे से, क्योंकि आपका मतलब अंत में वही रिज़ल्ट ही दिखाएगा कि आप रात में पढ़े या दिन में, वो कोई नहीं देखेगा। तो वही पढ़ना, तो जब मन तब तो पढ़िए क्या आप। चेंजेस देखते हैं जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था और आज आपका सिलेक्शन हो गया? तो क्या चेंजेस देखने को मिलता है? रिश्तेदारों में और दोस्तों में, बिहेवियर वगैरह? सर
चेंजेस यही है कि सर अब अभी पहले होता था कि अकेले बहुत मतलब जैसे इधर पूरा 1 साल मेरे लिए आरआरबी से मतलब रिकवर होने में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम किससे शेयर करें, क्या बातें शेयर करें, ये है वो। मतलब अपने अपने में रह रहे थे और अभी भी मतलब कुछ दोस्त जो थे वो हमेशा मोटिवेट रखते थे कि हाँ, कि ठीक आ रहा है नंबर तुम्हारा। अभी मेरे भी एक दोस्त थे जो एमईएस में है, तो वो भी मेरे को मतलब हम उसको नंबर बताते थे हमेशा, मतलब ज़बरदस्ती बोलते भाई इतना नंबर आ रहा है देखो कैसा है करके। तो वो ठीक है, अब अभी भी वो लोग भी मतलब सब एकदम खुश हो गए हैं कि हाँ, अब कुछ हो सकता है। सबसे ज़्यादा चेंजेस मेरे घर पे आया कि सर कि मतलब पढ़ाना होता है ना सर कि अगर हम कुछ नहीं मतलब कोई करे, कोई इंसान करेगा तब ना कोई मोटिवेट होगा कि हाँ, उसके जनरेशन आगे भी देखेगा कि हाँ, ये पढ़ना है, पढ़ने से भी कुछ होता है करके। बिल्कुल, बिल्कुल। यस सर। तो आप अपने परिवार में पहले हैं गवर्नमेंट जॉब? यस सर, हम अपने परिवार में पहले हैं सर। इंजीनियरिंग में? यस सर। नहीं, नहीं, बहुत-बहुत बधाई आपको। अच्छा एक चीज़ आप ये बताइए कि नोट्स कैसे बनाएँ? सर नोट्स सर वही मतलब कॉन्सेप्ट वाले नोट्स मतलब हाँ। कैसे बनाएँ? सर कॉन्सेप्ट वाले नोट्स सर वही टेस्ट सीरीज से देखिए कि कोई भी मतलब टॉपिक अगर ज़्यादा आपका डिस्टर्ब हो रहा है, जैसे हम देते हैं टेस्ट तो 100 में अगर आप 50 के अराउंड है, 50 के नीचे है, तो मतलब डेफ़िनेटली आपका कुछ थोड़ा-सा ज़रूरत है कि कोई टॉपिक आप एकदम ही छोड़ दे रहे हैं, कि एकदम उसको लीव कर दे रहे हैं, तो उसको आप पहले कवर कर लीजिए। अच्छे से पढ़ कर के, भले ही आपको लगेगा कि यहाँ से यही क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन पूरा पढ़ लीजिए। क्या पता दूसरा दिन वो क्वेश्चन पूछ दे करके। लेकिन आपको पूरा सिलेबस कवर रहना चाहिए कि हाँ, मेरा पूरा सिलेबस रहेगा, 100 क्वेश्चन का तैयारी रहना चाहिए। कि वहाँ जाएँगे तो चलो 7-8 क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जो बाहर रहेगा, लेकिन आप अपना मतलब गेम में रहिएगा कि हाँ, क्या है, तो बिल्कुल। वो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा यहाँ पर जैसे आप 3 साल हो गए आपको तैयारी करते हुए, इस दौरान कई बार बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आया होगा कि यार अब ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, कुछ कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा। फिर अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे और कैसे रिचार्ज रखते थे आप अपने आप को? सर रिचार्ज करने का तरीका सर हमको तो लगता है कि वही टेस्ट ही देना चाहिए। हुँ, आप जहाँ से छोटे से भी मतलब खुशी मना रहे हैं ना कि आपका हाँ, थोड़ा भी नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम वहीं से करते थे सर। टेस्ट बहुत सारा टेस्ट दिए कि वहीं से खुशी भी मिलता था कि हाँ, चलो और करीब पहुँच रहे हैं हम। तो अच्छा वो मेरे टेस्ट के लिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए कि हाँ। डायरेक्टली टेस्ट में कूद जाएँ? नहीं सर, जैसे आप एक कोई सब्जेक्ट पढ़े पूरा मान हुँ, लीजिए अच्छे से, पूरा 5-6 सब्जेक्ट अगर कंप्लीट हो गया तब मॉक जाके दीजिए। नहीं तो उसके पहले अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, मेरा काम रहता था पहले कि पूरा नोट्स पढ़ लेते थे दिन भर। तो फिर शाम में जैसे हो गया थक गए या तब जाके टेस्ट देते थे कि हाँ, अभी कितना हम कर सकते हैं जवाब, कितना सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो तब हम देते थे, शाम में देते थे रेगुलरली ओके। कि कुछ भी टॉपिक जैसे आज पढ़े हैं तो उसको बना लेते थे सर। तो यहाँ पर नीरज एक बार बच्चों को आप ये बताइए जो बच्चे अभी कॉलेज गोइंग हैं, हुँ। जो अभी बीटेक या डिप्लोमा कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर किसी भी में हैं, उनको तैयारी कब से स्टार्ट करना चाहिए? अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए कि बीटेक डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट करें? सर, अगर कॉलेज तरफ से ज़्यादा उसको मतलब लोड नहीं लगता है तो आप तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि आप पढ़ते रहिए, वो भी आपका काम आ जाएगा, कॉलेज में भी आपका काम आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट आपको पूरा अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि जेईई में सिर्फ़ वही टॉपिक पूछ रहा है, हुँ, तो इसीलिए आपको पूरा पढ़ना ही है, वो आपको हेल्प करेगा ही, कॉलेज एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा। तो वो मतलब हम लोग को डिवाइड नहीं करना चाहिए कि इसके लिए पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे पढ़ते रहना चाहिए, उसमें भी होगा। तो आप अगर उसको लेकर के पढ़िएगा, एसएससी जेईई को टारगेट लेकर के पढ़िएगा एग्ज़ाम को, तो आपको ऑटोमेटिकली उधर भी आपका सुधरेगा। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ घट नहीं जाएगा कि हाँ, इधर कर दिए तो मेरा वो मतलब उधर कम नंबर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ओके। अच्छा बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो ये पूछते हैं कि सर हम पढ़ तो लिए हैं पूरा सब्जेक्ट लेकिन भूल गए। तो क्या कोई आपके पास ऐसी दवा है, मेडिसिन है जिससे याद रहे, जैसे आपको याद रहता था? सर, भूलने में तो सर बहुत आगे हम भी हैं सर, कि मेरे मतलब कि मेरा याद ही नहीं होता, तो बस उसका यही एक दवा है कि हुँ, मतलब जितना टाइम से रिवीज़न करिए, हुँ, बहुत रिवीज़न करते रहिए। क्या हुँ, पता वहाँ 4 ऑप्शन आप एलिमिनेट अच्छे से कर लेंगे, हुँ। अच्छे से आप बना दीजिएगा। हाँ, ये पढ़े थे वही ऑप्शन लग जाएगा आपका एकदम, सही ऑप्शन लगेगा। तो इसीलिए अच्छा, उसका बस यही दवा है कि आप जितना रिवीज़न कर सकते हैं मतलब। जितना रिवीज़न और हाँ, प्रैक्टिस कर सकें। हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन्स एकदम अच्छे से कीजिए, जो भी टॉपिक टॉपिक कोई छूटना नहीं चाहिए सर एकदम। ओके। तो नीरज यहाँ पर जैसे बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी 2025 में आपके साथ ही एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन कहीं न कहीं वहाँ पर उनका 2-3 नंबर से रुक गया है, जी सर। बाय बैड लक। उनके लिए क्या सजेशन है आपको? उनको तैयारी करनी चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? सर तैयारी तो करनी चाहिए सर, क्योंकि आप कुछ नंबर से छूट रहे हैं, मतलब आप सबसे पहले आप ही हो वहाँ पे। हुँ, मतलब उस जगह पे आप सबसे पहले आप ही का होने वाला है, तो उनको तो छोड़ना नहीं चाहिए। आधा से ज़्यादा काम उनका हो चुका है। लेकिन महज़ 2-3 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो आप वहाँ मान लीजिए कुछ क्वेश्चन पढ़े नहीं ढंग से या कैलकुलेशन गलत हो गया, उसके कारण आपका सिलेक्शन रुक गया। तो इसलिए उनको वही कंटिन्यू रखना चाहिए। तब अभी मान लीजिए उसको कुछ और मतलब कि हो जाता सिलेक्शन, तो कुछ नीचे का डिपार्टमेंट मिल रहा है या कोई ऊपर, तो अभी आप वो मेहनत करेंगे तो बहुत ऊपर जा सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। तो उनको तैयारी नहीं छोड़ना चाहिए सर।
उनको लगे रहना चाहिए। तो नीरज, जैसे यहाँ पर बहुत ऐसे बच्चे हैं जैसे अभी बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जैसे बात किया जाए एसएससी जेई फिर से आने वाला है, उसका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। आरआरबी जेई की अगर बात किया जाए 4100 वैकेंसी फिर से अनाउंस कर दी गई हैं, 1-2 महीने में उनका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। और भी स्टेट वाइज अदर वैकेंसी हैं अभी। तो बच्चे जैसे इसमें तैयारी करना चाहें तो क्या सबकी तैयारी एक साथ हो सकती है कि अलग अलग सबको करना पड़ेगा? जैसे आपका टारगेट क्या था कि केवल एसएससी जेई निकालना है कि एसएससी जेई और आरआरबी जेई निकालना है? सर जैसे अब जेई, मान लीजिए जेई आप देख रहे हैं या कुछ भी हम्म, देख रहे हैं, आप नोट्स पढ़ ही रहे हैं, हम्म, तो आप नोट्स पढ़ करके ऐसा नहीं कि आपका गेट या ईएससी, हाँ, उतना आप नंबर नहीं ला पाइए क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट, एक एग्ज़ाम फोकस करना चाहिए। लेकिन हाँ, आपका टेक्निकल इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप उसमें भी अच्छा परफॉर्म करिएगा। नहीं, अगर मैं बात करूं आपसे एसएससी और आरआरबी, हुँ। तो आरआरबी में तो केवल हमको 2-3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना है। जी सर, केवल बिल्डिंग मैथ, कंस्ट्रक्शन, हाँ। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, हुँ। बस, और कंप्यूटर 10 नंबर का। और तो सिविल वालों के लिए क्या पढ़ना, कुछ भी नहीं। हुँ। नहीं, आरआरबी का तो सर पहला ही पेपर बहुत डिसाइडिंग हाँ, वो फैक्टर नॉन रहता है। टेक्निकल। हाँ। तो सर एक तो आप अब तो एसएससी भी कुछ-कुछ एप्टीट्यूड में पूछने लगा है, मैथ्स हम्म, का क्वेश्चन। तो आरआरबी में अगर आप एक बार मैथ्स पढ़ लेते हैं ढंग से, अच्छे से, हम्म, तो आप ऐसे ही कॉन्फिडेंट रहिएगा। आरआरबी निकालना मतलब थोड़ा, मतलब स्ट्रैटेजिकली देखिएगा इसको, थोड़ा आपको लगेगा कि हाँ, ये कर सकते हैं हम। क्योंकि वहाँ नॉन टेक अगर मैथ्स और रीजनिंग आप स्ट्रॉन्ग कर लिए, क्योंकि दूसरा जो पेपर होगा उसमें भी आपको अच्छा मिलेगा, तो वहाँ पर भी आप अच्छे ही परफॉर्म कीजिएगा। उसके लिए आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़िएगा, जो आपको बहुत क्वेश्चन क्वेश्चन मिलेगा उसका। हम्म, तो जेईई के लिए मतलब एक ही है, मतलब दोनों का मतलब स्ट्रैटेजी हमको तो सेम लगता है। बस वही मैथ्स और रीजनिंग एक्स्ट्रा बढ़ जाता है उसमें, ओके। मैथ्स, साइंस वगैरह। तो ये जर्नी का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? और अगर मैं बात करूं तो इंजीनियर अड्डा इस जर्नी के दौरान कितनी और कैसे हेल्प किया आपकी? सर वही बताया ना सर कि जैसे आपका आता था सर वो मैराथन वाला वीडियो जो हम्म, मतलब एस्टिमेशन का आप निकालते थे, हम्म, और इधर हमको बीएमसी। बीएमसी जब सब निकालते थे वो सब देखते थे सर, और उसी में हमको लिखता था कि मान लीजिए हम एस्टिमेशन में टेंडर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह छूट गया कि हम्म, ये नहीं हो पाया, तो हम वो कर लेते थे सर, उसको कंप्लीट कर लेते थे। कि कुछ सब्जेक्ट होता है ना सर, उसमें पेमेंट बिल वाला जो हम्म, अलग अलग हम्म, रिसिप्ट नंबर पूछता है, हम्म। तो वो सब नोट कर लेते थे सर। आप मतलब वीडियो आपका देख करके सब नोट करके उसको अच्छे से रटते थे या लिखते थे, समझते थे जो भी है, तो तो वहाँ से कैसा मतलब लगता सब था वो चीज़। जब पढ़ते थे तो एग्जाम में आया? सर ये मतलब आपका मतलब टेंडर का क्वेश्चन आ जाता है सर, हम्म, और इस बार हम लोग का मास्टर रोल का क्वेश्चन पूछा ही हाँ, सर कि मास्टर रोल का, हाँ। हाँ, कि वो मतलब किसको बोलते हैं यार, एब्स्ट्रैक्ट सीट का जो क्वेश्चन पूछा था हम्म, सर, तो ये सब आपका अलग रहता है। तो वहाँ ही से आपको पता चलेगा कि ये अब वीडियो जैसे हम लोग देखते हैं तो वो अचानक से वो क्वेश्चन आ जाएगा, तो बोलिए हाँ, ये सर पढ़ाए थे, ये आ गया करके एकदम, तो वो ओके। बहुत वहाँ काम आ जाता है सर पूरा। वाह। तो नीरज, यहाँ पर वो आप एक पापा वाला क्या रिएक्शन था जब आप अपने घर में बताया कि पॉडकास्ट करना है? सर पापा को सर वीडियो कॉल किए, फिर भैया को भी जॉइन कर लिए, तो पापा बहुत खुश हुए थे सर। मतलब उनको मतलब ऐसा होता है ना सर कि इतना दिन से नहीं हो रहा था सिलेक्शन कुछ, कि कुछ एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, क्या हो रहा है करके। लेकिन हाँ, पापा भी एक बार बोल चुके थे कि तुम तुमको अगर पीछे हटना होगा तो हट जाना, हम नहीं हटने वाले हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन था। और जैसे उन बताया रिज़ल्ट, तो बहुत खुश हो गए। फिर मतलब वीडियो कॉल में सबको आए, भैया भी आए, तो भैया हम्म, भी बात किए, भैया भी खुश हो गए। मतलब मेरे लिए मतलब बहुत सैक्रिफ़ाइस किए मेरे घर वाले सर, यहाँ तक पहुँचने के लिए। ओके। तो मतलब जब आप अपने पापा को बताया कि यार इनके साथ पॉडकास्ट करना है, यस सर। तो क्या था वो? सर वही ना सर, अभी आज मतलब वो बहुत मतलब हम ज़्यादा देखते रहते थे ना नोटिस हम्म, क्या आ रहा है करके, तो सबसे पहले उन्हीं का कॉल आ जाता था हम्म, कि अरे ये वीडियो देख रहे थे हम, तो बहुत सारा सर आपका पॉडकास्ट का वीडियो बहुत सारा वो भेजते थे हमको कि हम्म, ये है करके, कि ये सर को देखो, ये सर को देखो, तुमको कुछ अलग आइडिया मिलेगा, अलग एनालिसिस मिलेगा, तुम उस हिसाब से करना, उस हिसाब से पढ़ना। तो वो हमको बहुत सारा वीडियो भेजते थे, तो हम वही देखते थे। और आज जब हम यहाँ आने वाले थे सर, तो बोले कि सर के पास जा रहे हैं पॉडकास्ट देने। तो वो बोले कि यार मज़ाक कर रहा है तुम, वैसा थोड़ी ना है। तो फिर हम आपका फ़ोटो हम्म, भेजे, हम्म। तो बोले उनको मतलब बोले कि अच्छा। तो मतलब एक होता है ना सर, ये भी छोटा-मोटा चीज़ होता है कि एक एक होता है ना कि एक हाँ, ये भी खुशी पूरा होती हो है। रहा है। नहीं, यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका सीपीडब्ल्यूडी में हुआ। जी सर। और बहुत आपने संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, लेकिन उसका रिजल्ट आज दिख रहा है आपको। यस। ठीक ना? तो थैंक यू नीरज, आप बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड किए हैं। तो थैंक यू मेरे दोस्तों, आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना लाइफ में। सिलेक्शन होगा, श्योर सिलेक्शन होगा, बस मेहनत आप अच्छे तरीके से करिए। मतलब कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये सब कुछ अगर आप रखेंगे और अपने आप के लिए मतलब ये है कि नहीं मुझे करना है तो करना है, तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। और अगर आप भी अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी बने रहें इंजीनियर अड्डा के साथ। ओके, बाय एंड थैंक यू।